तो हमारा पहला न्याय जो है वो है क्षीर दधी न्याय, या फिर इसी को हम क्रम परिणाम पक्ष भी बोलते हैं। तो इसमें जो चक्रपाणि का मत है, उन्होंने अपने मत से बताया है कि जैसे क्षीर से संपूर्ण रूप में दही दधी या फिर दही परिवर्तित हो जाती है, जैसे क्षीर से दही, दही से तक्र एवं नवनीत और नवनीत से घृत जिस प्रकार निकल जाता है, उसी प्रकार जो रस धातु होती है वो अपनी अग्नि से पक्व होकर रक्त में परिवर्तित हो जाती है और अन्य उत्तर उत्तर धातुओं में परिणित हो जाती है। तो यही कहा है उन्होंने कि जब जैसे क्षीर से दधी, दधी से तक्र एवं नवनीत और नवनीत से घृत निकल जाता है, उसी प्रकार जो रस धातु होती है वो अपनी अग्नि से परिपक्व होकर रक्त धातु में, रक्त धातु मांस धातु में, ऐसे उत्तर उत्तर धातुओं में परिणित होते जाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बताया है कि चक्रपाणि ने इस विचार को तो किया ही, उन्होंने रखा ही है, साथ में इसका खंडन करते हुए जो हमारा उक्त विचार, जो ऊपर का विचार यहाँ पे जो किया गया था, उसी को खंडन करते हुए यह भी कहा है कि यदि पूर्व धातु संपूर्ण रूप से उत्तर धातु में परिवर्तित हो जाए तो 3 से 4 दिन अनशन करने के बाद शरीर से रस धातु का अभाव हो जाएगा। उन्होंने ही कहा है, अपने ही बात को रख कर फिर अपने ही इन बातों पे उन्होंने खंडन करते हुए कहा है, और कहा है कि यदि 1 माह में शरीर शुक्रमय हो जाएगा, मतलब कि अगर जो हमारा शरीर है उसमें शुक्र होगा ही नहीं, शुक्र रहित हो जाएगा अगर 1 माह तक हम अनशन कर दें तो, परंतु ऐसा देखा नहीं जाता, अतः यह अपने आप असिद्ध हो जाता है कि ये जो हम क्षीर दधी न्याय पढ़ रहे हैं वो असिद्ध है। तो यहाँ पे कैसे क्षीर दधी न्याय बनाने के लिए जो हम डायग्राम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमें आहार, जो हमारा आहार है पंचभौतिक आहार है, जठराग्नि से पाक होकर 2 भागों में विभक्त होता है, सार भाग और मल भाग। जो मल भाग होता है उसमें पुरुष और मूत्र, जो सार भाग होता है उसमें अन्न रस, जो अन्न रस होता है, अन्न रस से रसाग्नि, रसाग्नि की क्रिया होती है। रसाग्नि की क्रिया होने के बाद यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है, मल, स्थूल और सूक्ष्म। तो यहाँ पे जो मल होता है, यहाँ पे कफ होता है, हमें याद रखना है कि किसका मल कफ है, पित्त है, सबके हमें सबके ही मल याद रखने हैं यहाँ पे। और जो स्थूल भाग है रस धातु, जो रस अग्नि है वो अपने ही स्थूल भाग को बनाएगी। रस धातु अगर यहाँ पे मांस अग्नि होती तो मांस भाग को बनाती, मांस धातु को बनाती, और कोई भी जितनी भी अग्नियाँ हैं वो अपने ही स्थूल में अपने भाग को बनाएंगी, ठीक है। उसके बाद है सूक्ष्म भाग। जो सूक्ष्म भाग होता है वो अपने आने वाली जो उत्तर उत्तर धातु है उनके निर्माण अंश को देती है। तो जैसे कि यहाँ पे जो उसकी उप धातु है, जैसे कि रस अग्नि से सूक्ष्म भाग बना और उसी की उप धातु, तो यहाँ पे हम जब रस का उप धातु कहेंगे तो स्तन और आर्तव बताएंगे, ठीक है। फिर जो हमारा जो सूक्ष्म भाग है उससे 2 भाग किए गए हैं, एक उपधातु और एक रक्त निर्माण। जो रक्त निर्माण अंश होगा उसमें हमारी रक्ताग्नि की क्रिया होगी और फिर 3 भाग हो जाएंगे, मल, स्थूल और सूक्ष्म। जो मल होगा वो पित्त होगा, जो स्थूल भाग होगा वो रक्त धातु होगा, और जो सूक्ष्म भाग होगा उससे फिर 2 वो होंगे, उपधातु और मांस निर्माण अंश। तो इस प्रकार हमें सबका ऐसे ही बना लेना है और पढ़ लेना है। इसके बाद ये जो बनाने में इसमें सबसे ज़्यादा कठिनाई यही आती है कि किसमें कितने उपधातु होते हैं, किसका मल होता है, किसका नहीं होता है, और किसने उपधातु का क्या, उपधातु कौन से होते हैं या नहीं होते। तो इसमें भी हमने स्पेसिफिक कुछ ऐसा लिख रखा है। तो देखिए यहाँ पे जो अस्थि, मज्जा और शुक्र होता है उनकी उपधातु नहीं होती, ठीक है। तो आपको ऐसा लिख के रखना है कि अस्थि, मज्जा और शुक्र जो होता है उनकी उपधातु नहीं होती। जो शुक्र होता है उसका मल नहीं होता। और आचार्य दलहन जो है, हमारे जो आचार्य दलहन है, उन्होंने बताया है कि ओज को शुक्र का सूक्ष्म अंश माना है। तो सिर्फ आचार्य दलहन ने ऐसा माना है कि ओज जो है वो शुक्र का सूक्ष्म अंश है। तो ऐसे करके आपको पूरा चार्ट तैयार करना है। ये हमने शॉर्ट में बताया है ताकि आप एग्ज़ाम के लिए, अपने प्रिपरेशन के लिए शॉर्ट में लिख सकें।